कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 83 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 4,922 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,37,489 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 97,626 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 83,599, खैबर पख्तूनख्वा में 28,681, इस्लामाबाद में 13,650, बलोचिस्तान में 10,919, गिलगित बल्तिस्तान में 1,595 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,419 हो गई है। कोरोना कुछ ममालिक में कम होने के बाद दोबारा बढ़ा। पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए मुश्किल वक्त है। हमारे पास मेहनत कश तबके का रिकॉर्ड नहीं है। आलमी वबा से बचने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ILO कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले किसी को इल्म नहीं कि वबा से मुतासर मईशत कब बहाल होगी। हमने छोटे तबके के लिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास, स्मार्ट लॉकडाउन, हिकमत अमली के मुस्बत नताइज पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कोरोना की रोकथाम के हवाले से मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं सूबाई हुकूमतों और इंतजामिया के ताउन से इंतजामी इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जाए। गुज़िश्ता ईद के तजुर्बात को सामने रखते हुए इस ईद पर SOPs पर सख्ती से अमल होना चाहिए। सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ तालीमी इदारे खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में तमाम वज़राए तालीम का इत्तेफाक। तालीमी इदारे खोलने से कबल कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हतमी मंजूरी जुमेरात को NCOC से ली जाएगी। सितंबर से पहले मजीद 2 इजलास होंगे। तालीमी इदारों को SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की भी इजाज़त होगी। लाहौर में कोरोना का खतरा बढ़ने लगा। 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वापडा टाउन, EME सोसाइटी, जौहर टाउन C ब्लॉक, ग्रीन टाउन, चुंगी अमर सद्धू और टाउनशिप के कुछ हिस्से बंद होंगे। DC लाहौर के मुताबिक मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन 1 हफ्ते तक रहेगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 1,20,00,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 5,48,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,34,030, ब्राज़ील में 66,868, बरतानिया में 44,517, इटली में 34,899, स्पेन में 28,392, फ्रांस में 29,933, मैक्सिको में 32,014, भारत में 20,820, ईरान में 12,084 और रूस में 10,667 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। का जहाज का वाकया हो गया, एक एयर क्रैश हो गया और उस एयर क्रैश में 100 जानें भी गईं और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में जो गो के वो इंटरम रिपोर्ट थी, लेकिन ह्यूमन एरर सामने आया, पायलट एरर सामने आया। इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी तवज्जो नहीं दी गई। गुज़िश्ता हुकूमतों की गंदगी साफ करना हमारा मैंडेट है। अपोजिशन तस्लीम करे कि इनके दौर में 658 लोग जाली डिग्रियों पर PIA में भर्ती हुए। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले साबिक़ दौर में पैसे लेकर लाइसेंस रिन्यू होते थे, हमारी हुकूमत में ऐसा नहीं होगा। हम इनको निकालेंगे जो सिफारिश पर आए हैं। 30,000 टन हम लोग RFO उनको लोन पे हम लोगों ने के इलेक्ट्रिक को दे दिया। किसके लिए? कि कराची की आवाम की जो मुश्किलात है उसको कम किया जाए। कराची को 100 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड से फराहम की जा रही है, मगर वहां का बिजली का निजाम इंतहाई कमजोर और ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। अगर बोझ उठा सकता तो मजीद बिजली फराहम कर दी जाती। वफाकी वजीर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले कि इलेक्ट्रिक का निजाम ऐसा नहीं कि नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाए। कराची का मसला 15 साल से है, सिंध हुकूमत सियासत छोड़ दे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जान से गए। नागिन चौरंगी में 10 साला बच्चा अहमद रजा और 30 साला राशिद जामहक हुए। हिजरत कॉलोनी में 60 साला शेर दिल खान जामहक हुआ। बहादुराबाद में बिजली के तार गिरने से मोटरसाइकिल पर सवार रफीक जान से गया। करीमाबाद में भी करंट लगने से 40 साला शहरी जामहक हुआ। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों और बरसाती नालों का दौरा। सैयद नासिर शाह फिशरी पर वाक़े फिशर नाला, करली नाला और हिजरत कॉलोनी नाला गए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन अली शेख भी हमराह मौजूद थे। कराची के इलाके लियाकताबाद में खाली कराई गई 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ, घरेलू सामान मुकम्मल तबाह हो गया। इमारत गिरने से करीबी इमारतों को भी नुकसान। कैपिटल टीवी ने गुज़िश्ता रोज ही इमारत गिरने के खदशे की खबर नशर की थी, मगर SPCA और शहरी इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। इमारत को इलाका मकीनों ने गुज़िश्ता रोज ही खाली करा लिया था। देखें, अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीज़ें दे जाते हैं अनसाइन। रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे, उसको दे जाता है कागज़, और अगले दिन से वो उसको पुरानी सहीफा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। 7 दस्तखतों के साथ असल JIT रिपोर्ट आज भी महकमा दाखिला के पास है। अली जैदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और दस्तखत शुदा कॉपी दिखाई। अली जैदी मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने के लिए JIT को मुतनाज़े बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिंध रोशन प्रोग्राम केस में नैब हेडक्वार्टर पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आज मुझे कोई सवालनामा नहीं दिया गया। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुशावरत। APC की तारीख और इसमें ज़ेर गौर आने वाले नुकात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच और निसार मोराई को ना जानने का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। अली जैदी ने संजीदा सवालात उठाए, JIT रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले, अब अदलिया का फ़र्ज़ है कि इस मामले का जायज़ा लें। सियासी जमातों को जराइम पेशा अनासर से पाक करना अहम है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांदियो कहते हैं, नामालूम अफराद और मालूम माफियाज की सहूलतकार हुकूमत बेनकाब हो चुकी। जिन नामालूम अफराद के सरपरस्तों ने कराची में क़यामत बर्पा किए रखी, वो आज हुकूमत में हैं। कौम को महंगाई की चक्की में पीस कर हुक्मरान ड्रामे कर रहे हैं। इमरान खान की मेरोटोक्रेसी ने लोगों से रोटी तक छीन ली। गलत बयानी करना और नामालूम ज़राए पर इन्हिसार करना PTI का वतीरा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खान की हेड वर्क्स का दौरा। मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा। उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से दरियाए चिनाब पर नया खान की बैराज तामीर किया गया है। इसकी अपग्रेडेशन से 6 लाख से ज़ायद काश्तकार फैमिलीज को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान फिर मुत्तहिदा अपोजिशन बनाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन जितनी एड़ियाँ रगड़ ले, हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। मौलाना शायद ये हकीकत मानने को तैयार नहीं कि उनका सियासी करियर अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। इन्हें हर APC में जग हंसाई ही मिल रही है। मेरे पास MPAs आते हैं, मेरे पास फेडरल मिनिस्टर्स आते हैं, मेरे पास जो हैं अपने MNAs आते हैं, पार्टी की लीडरशिप आती है, लेकिन आज तक किसी जगह पे भी कम से कम मैंने नहीं सुना कि हमारे किसी एक MNA ने या एक MPA ने
कभी ये बात कही हो कि -1 जो है वो हमने करना है या ख्वाहिश का इजहार किया है, तो मुझे नहीं समझ आती कि पार्टी के अंदर मुझे तो अभी तक मुझे आप एक नाम दे दें पार्टी में या हमारे इत्तेहादियों में जिसने -1 की बात की हो। तो जब हमारे इत्तेहादी जो हैं उनको भी इमरान खान पे एतमाद है, हमारी पार्टी को भी जो है एतमाद है, तो फिर -1 कौन कर सकता है? -1 तो इत्तेहादी डिमांड कर सकते हैं या पार्टी के अंदर जो हमारे MNA MPs हैं वो डिमांड कर सकते हैं। -1 का सवाल पैदा नहीं होता। पंजाब में गवर्नर, वज़ीर आला, स्पीकर अपने दायरे कार में काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से अपोजिशन जमातों के MPs की मुलाकातें होती रहती हैं। जोड़ तोड़ का तासुर गलत है। यूनिवर्सिटियों को ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए असर लाने के लिए पार्टी में इख्तिलाफ हुआ था। काफ लीग से कोई इख्तिलाफ नहीं, नाराजगियां खत्म हो जाती हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की कैपिटल लाइव विद अनीका में खुसूसी गुफ्तगू। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का पाकिस्तान में एड्स से हलाकतों की तादाद में इजाफे पर शदीद इजहार तशवीश। कहती हैं हुकूमती एड्स प्रोग्राम क्या कर रहा है और कहाँ है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इंकशाफात ख़तरनाक हैं। वज़ीर सेहत इमरान खान रिपोर्ट के हक़ाइक़ को संजीदगी से लें और मुअस्सर हिकमत अमली अपनाएं। रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ का तफसीली तज्ज़िया वक्त की अहम ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पाक अफगान पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप की एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास। ग्रुप दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पार्लिमानी किरदार के मुस्तक़बिल का लाहे अमल बनाएगा। मुशीर वज़ीर आज़म अरबाब शहजाद कहते हैं अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। बॉर्डर्स पर सहूलियात दे रहे हैं ताकि एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात कम हों। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। कुलभूषण ने अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त से इनकार कर दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DG जनूबी एशिया जाहिद हफीज कहते हैं पाकिस्तान अपनी आलमी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। हमारा कानून फैसले का सरनौ जायजा लेने की इजाजत देता है। एक्सपोर्टर्स और सनतों के लिए शरह सूद में कमी कर दी गई। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सनतों के फैलाव नई सरमायाकारी के लिए कर्ज 5% पर मिलेगा। एक्सपोर्टर्स को कर्ज 6 के बजाय अब 5% पर मिलेगा। बुनियादी शरह सूद में कमी के बाद रीफाइनेंस रेट कम किए। 17 मार्च से अब तक बुनियादी शरह सूद में 6.25% कमी की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 321 पॉइंट्स इजाफे से 35,689 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना 2,400 रुपये महंगा होकर 1,08,300 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $26 इजाफे से $1,802 फी औंस का हो गया। बलूचिस्तान के अंदर अगर आपने कोई मंसूबा बनाना है तो उसका एक प्रोसेस है और जब तक अप्रूव्ड स्कीम नहीं होगी वो बजट कैसा नहीं बन सकती जो वफाक ने पिछले 2018-19 में कराया है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस बजट में मंजूर कराया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कोयटा में नमक अली हना औरत बाईपास के तामीराती मंसूबे का जायजा। कहते हैं तामीराती मंसूबा रवा साल दिसंबर तक मुकम्मल होगा। गुज़िश्ता साल 71 अरब के तरक्याती काम किए जो रिकॉर्ड है। 2 साल में सूबे भर में 5000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। अगले एक हफ्ते में सरियाब गोट में भी काम शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी कानून आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को आइंदा समात पर चेयरमैन नैब की दस्तखत शुदा रिपोर्ट भी हमराह लाने का हुक्म। एहतसाब अदालतों की तादाद में इजाफा न किया गया तो पूरा नैब कानून बेवक़्त हो जाएगा। हुक्मनामे का मतन।
एहतसाब अदालत में ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ पैरागोन रेफरेंस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन भट्ट को एम्बुलेंस में अदालत लाया गया। अदालत का जिरा के लिए ख्वाजा बिरादरान के वकील के पेश न होने पर इजहार नाराजगी। हमारे खिलाफ झूठा केस बनाया गया, हमने मुल्क के लिए काम किया लेकिन हमें मुल्जिम बनाया गया। नैब ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, ख्वाजा साद का मौक़िफ़। रेंटल पावर करप्शन केस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की बर्रियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नोडेरो 2 रेंटल पावर केस में तमाम मुल्जिमान की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बर्रियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। मुल्जिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और 75 लाख रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। सिविल कोर्ट लाहौर में अमेरिका के खिलाफ $20 अरब हर जाने का दावा दायर। पाकिस्तानी शहरी रजा अली ने अमेरिका को कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार करार दे दिया। सिविल जज कामरान करामात ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सवाबी में पुलिस और इश्तिहारी मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला। मुल्जिमान की फायरिंग से डीएसपी अल्लामा इकबाल शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुल्जिम हलाक, एक जख्मी हालत में फरार। हलाक मुल्जिम की शनाख्त नसीर के नाम से हुई है। फरार मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। शहीद डीएसपी अल्लामा इकबाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा समेत पुलिस के आला अफसरान की शिरकत। रावलपिंडी के इलाके मरी की हुदूद ओसिया में पुलिस की जानिब से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। सियासी इमा पर शहरी के घर में दाखिल होकर फायरिंग और खवातीन से तल्ख कलामी। 4 लाख से जायद नकदी और जेवरात भी ले उड़े। पुलिस ने शहरी उस्मान अब्बासी और लुकमान अब्बासी पर 9C का मुकदमा भी बना डाला। अहले खाना के मुताबिक घर से कुछ बरामद नहीं हुआ। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में खातून की ट्रैफिक वारंट से बदतमीजी और धमकियां। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की वीडियो कैपिटल टीवी को मौसूल। वीडियो में खातून को रोके जाने पर दस्त दराजी करते हुए देखा जा सकता है। वायरलेस सेट भी छीनने की कोशिश की। गुस्से से भरी खातून से शहरियों ने ट्रैफिक वारंट की जान छुड़ाई। पुलिस ने कार का नंबर शनाख्त होने के बावजूद खातून को गिरफ्तार न किया। मुजफ्फरगढ़ में दुल्हा के साथ हाथ हो गया। फ्रॉडिया निकाह ख्वां को बुलाने के बहाने हजारों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। बेचारा दुल्हा रोता धोता थाने पहुंच गया। अल्लाह बचाया के मुताबिक उसका रिश्ता फ्रॉडिये खादिम हुसैन ने रोहेला वाली में तय कराया था। गुज़िश्ता रोज बारात लेकर गया मगर खादिम हुसैन पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस मेरे पैसे वापस कराए या मेरी शादी करवाए। टिड्डी दल के खात्मे के लिए सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। NLCC के मुताबिक मुल्क भर में 26 लाख एकड़ से जायद पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2,735 एकड़, सिंध में 1,414, खैबर पख्तूनख्वा में 1,82,507, बलूचिस्तान में 2,16,976 एकड़ पर सर्वे किया गया। खेलना इतना आसान नहीं है कि स्ट्रेट वे आप जो है वो अपने फुल स्ट्रेंथ पे चले जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बिल्डअप करना। आई थिंक बड़े खुशी है कि लड़कों ने जिस तरीके से जो प्रैक्टिस टाइम था अपना 4 दिन तकरीबन हमने प्रैक्टिस किया, उसको यूटिलाइज़ किया। जितनी मर्ज़ी आप प्रैक्टिस कर लें, ऑब्वियसली जब आपको मैच सिनेरियो मिलता है वो ज़्यादा आपके मेरे ख्याल अगर आप आधा भी टाइम प्रैक्टिस का मैच सिनेरियो में खेल रहे थे तो आपको उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। पाक इंग्लैंड क्रिकेट टाकरा कौमी स्क्वाड का तीसरा ग्रुप लाहौर से बरतानिया चला गया। ग्रुप में क्रिकेटर्स हैदर अली, इमरान खान, काशिफ भट्टी और मुसाजिर मलंग अली शामिल हैं। अजहर अली कहते हैं तवील अरसे के बाद मैदान में वापस लौटना आसान नहीं होता मगर खिलाड़ियों के अज़ाइम बुलंद हैं। प्रैक्टिस मैच हमारी बैक टू बिजनेस हिकमत अमली का दूसरा मरहला था। 4 रोजा नेट प्रैक्टिस से खिलाड़ियों को एतमाद मिला है।
पीसीबी ने बदउनवानी और मैच फिक्सिंग में मुलव्वस क्रिकेटर्स के खिलाफ सख्त सजाएं तजवीज़ कर दी। करप्शन और मैच फिक्सिंग में मुलव्वस क्रिकेटर्स को 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल कैद की तजवीज़। क्रिकेट बोर्ड के वज़ीर आज़म को भेजे 77 सफ़ात पर मुश्तमिल कानूनी मुस्तवदे की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई। क्रिकेट में करप्शन के खिलाफ एक बिल कौमी असम्बली में पहले ही जमा है।